हो गई सर। 121 से स्टार्ट करना ना बेटा। यस सर। चलो यस सर। यस यस ओके ओके बेटा, चलो 121 सर 121। हाँ डाउट सर। डाउट है कोई? देखिए इसमें लिखा हुआ है ए पेल ग्रीन क्रिस्टलाइन मेटल सॉल्ट M। जैसे उन्होंने कलर दे दिया, मत टेंशन करो, छोड़ो, ठीक है ना, कि कलर आ जाता तो हम याद कर लेते, है ना। देखता हूँ कलर, बिना कलर के अपन लोग करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। dissolves fill in water understanding it gives brown ppt on addition with NaOH। जरा सोचिए बेटा, इन्होंने एक वर्ड लिखा on standing, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंड किसके बीच करेगा? एयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो यानी पहले था ये ग्रीन, बाद में ब्राउन हो जाता है कुछ देर रखने के बाद, इसका मतलब एयर का इफेक्ट कुछ आया होगा, है ना, और ब्राउन हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, यानी उस मेटल का ब्राउन कलर का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है यहाँ पे। द मेटल सॉल्ट आल्सो सोल्यूशन गिव्स ब्लैक पीपीटी ऑन बबलिंग H2S इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ब्लैक कलर का पीपीटी बेटा बनाता है। एन aqueous solution of the metal salt decolorize the pink color of permanganate। हालांकि देखिए यार फिर उन्होंने बात कर दी कि यानी उस मेटल केटान में रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी है। तो अब आप लोग बताइए क्या हो सकता है? इनमें जो हमने 4 केटान दे रखे हैं, इनमें से कोई ऐसा केटान है कुल मिला के जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, जो KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है? बोलिए। या KMnO4 इसमें से ऑक्सीडाइज कर सकता है? डी डेली वाला आएगा, है ना, डेली। 122 on addition of solution containing chromate and acetic acid to the solution this one the ppt first will obtain। बेटा जिसका KSP लोअर होगा बेरियम आएगा ना, और बाकी स्टांसियम और कैल्शियम को तो बनाते ही नहीं, स्टांसियम डिसॉल्व होगा। जब स्टांसियम क्रोमेट डिसॉल्व हो जाता तो कैल्शियम तो वैसे भी सॉल्व रहेगा, बेरियम नहीं होगा। 23 24 25 26 24 में, अरे क्या पूछा तूने सवाल? द विच इज मोस्ट सॉल्वेंट वाटर? AgF हैवी मेटल है जिसमें मास कम होगा, ज्यादा सॉल्वेबल होगा। 25 26 सर 25 25 में लिखा है कि H2S को हमने पास की, सेकंड टर्बिडिटी टर्म्स मिल की। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है जो H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, H2S को कोई ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट सर आपने बताया पीपीटी होता है, पर इसमें आंसर कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है आंसर? बी दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। किसकी बात करो? 26 में 26 में दिल्ली आएगा। सर क्यों? 26 अरे निकल शीट लिखा बेटा, निकल आयन नहीं है, निकल शीट लिखा है ना, शीट का मतलब एटम हो गया बेटा। 27 में कोई डाउट है किसी का? क्वेश्चन 27 में बेटा किसी को? 27 देखिए 27 में क्या क्या लिखा है? ए मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कॉपर कैडमियम क्रोमियम। देखिए कॉपर कैडमियम क्रोमियम आयरन 2 आयरन 3। अब देखो इन्होंने आयरन लिख दिया, पता नहीं आयरन 2 आयरन 3 पता नहीं, तो हमने दोनों लिख दिए। एल्यूमिनियम was dissolved in water acidified with dilute HCl and H2S gas was passed। इनमें इन्होंने कहा कि हमने डाइल्यूट HCl डाला और H2S गैस को पास किया। बताओ कौन कौन पीपीटी बनाएगा? जवाब दो।
बोलिए। मैंने कैडमियम, सेकंड ग्रुप कराने हैं, कॉपर क्रोमियम। सल्फाइड, कैडमियम कैडमियम, सल्फाइड, और कोई नहीं मिलेगा। नो सर। और फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा? फिल्ट्रेट में आ जाएगा क्रोमियम 3 आ जाएगा, आयरन 2 आ जाएगा और एल्यूमिनियम 3 आ जाएगा। देखिए आयरन 2 रहा हो या आयरन 3 रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में H2S गैस पास कराने के बाद आयरन 2 ही मिलेगा। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ इट वाज फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड वेयर एडेड व्हाइल बॉइलिंग। इन्होंने कहा इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल के इसको हमने बॉयल किया। क्या कहना चाह रहे हैं? Fe2 कि को यानी आयरन जो Oxidation रहा of होगा chloride. उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये आ गया। फिर उन्होंने कहा इस सोल्यूशन को हमने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वेयर एडेड इन एक्सेस। ये एक्सेस में बेटा। तो अब क्या होगा? देखिए हमको ये बताओ सबसे पहले, क्या अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन को सप्रेस कर पाएगा? नहीं सर। No, sir. नहीं। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। यस सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ देखिए, हमने आपको थर्ड ग्रुप में क्या पढ़ाया था? हमने आपको थर्ड ग्रुप में पढ़ाया था अमोनियम क्लोराइड डालेंगे फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वो वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर पीपीटी में क्या मिल जाएगा? पीपीटी में मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फिल्ट्रेट में क्या मिल जाएगा? क्रोमियम CrOH होल 4 माइनस, एल्यूमिनियम OH होल 4 माइनस, ये मिलेगा। और जो सोडियम रहा होगा सोडियम आयन आ जाएगा। इतनी सारी चीजें मिलेंगी। तो फिल्ट्रेट में क्या क्या मिला? सोडियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम आयन मिल जाएंगे। ठीक, 28 बताओ। सर 120। 29 यस एक मिनट, 29 एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। 28। 28 में white PPT obtained in an analysis of a mixture becomes black on treatment। मरकरी हो जाएगा, मर्कुरस हो जाएगा। अमोनिया के साथ ब्लैक आ जाना, ये सिर्फ एक की ही एक्टिविटी होगी, वो मर्क्यूरस। ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया के साथ ब्लैक तो कोई बनाता ही नहीं, सिर्फ मर्क्यूरस के अलावा। सर याद रखना है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा बेटा इसमें। हाँ याद कर लो चाहो तो। पढ़ा दी पहले तो हाइड्रोक्साइड आप बनेगा अमोनिया डाल लें। अरे काहे का हाइड्रोक्साइड बेटा, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट होगा ना सर। वो PbCl2 अमोनिया HCl इन सब में मर्क्यूरस लिखेंगे। हमने। अरे इनसे में क्यों, देखो PbCl2 में कुछ नहीं होगा बेटा, PbCl2 बना रहेगा। बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, AgCl डिसॉल्व हो जाएगा, HgCl2 में बेसिक मरकरी अमीडो क्लोराइड बन जाएगा, दिल्ली में डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, मरकरी प्लस बेसिक मरकरी अमीडो क्लोराइड बन जाएगा, है ना। देखिए अमोनिया बेटा हमेशा याद रखना कि अमोनिया के साथ बाकी तो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे या पीपीटी बनाएंगे, ब्लैक सिर्फ एक ही आएगा मर्क्यूरस, है ना, डिस्प्रपोर्शनेट करने पर। अब 29 देखिए, 29 में फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्रोम एलम बताया। क्रोम एलम का मतलब पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट। ठीक, was heated with excess of NaOH। इन सबको हीट किया गया Na2O2 के साथ। Na2O2 बेटा क्या है? Na2O2 is basically सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। ठीक है ना। अगर Na2O2 को पानी में डालोगे तो बेटा यही तो होगा ना, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अच्छा, तो यानी Na2O2 is a salt of हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH। तो अब देखिए इन पे दोनों का एक्शन बेटा आएगा। चलो बताओ,
पीपीटी और यहाँ पे फिल्ट्रेट। बेटा फेरस सल्फेट पर इन दोनों का एक्शन आएगा, एक का होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 दोनों का एक्शन आएगा, एक का आएगा। बोलो दोनों का आएगा सर। दोनों का आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करेगा और वो बना लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम में नहीं आएगा। एल्यूमिनियम एक का आएगा, एक का NaOH का आएगा। NaOH और का एक्सेस लिखा तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। फिर बताओ बेटा इसके पोटेशियम पर किसी का भी नहीं आएगा, K+ आ गया। सल्फेट पर किसी का भी नहीं आएगा, सल्फेट ही रहेगा। क्रोमियम में बताओ बेटा किस, क्रोमियम में दोनों का आएगा। हाँ ऑक्सीडाइज हो जाए, दोनों क्रोमेट बन जाएगा। हो गया ना। ये सब कलरलेस है बेटा, ये सब येलो आएगा, क्रोमेट येलो आएगा। 30 क्वेश्चन 30 में देखिए सेम कंसेप्ट लिखा हुआ है, सेम कंसेप्ट आया है। Which of the following compound on reaction with NaOH and Na2 gives yellow color? आ जाएगा A ऑप्शन आएगा, A आ जाएगा। 31 बताओ बेटा। सर सी ऑप्शन नहीं होगा 31 30 का। C क्यों लगाओगे आप, हमको बताओ। येलो कहीं बनाता है एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड येलो होगा क्या? जवाब दो। सर कलर में ही डाउट था। आप बताओ P ब्लॉक का कोई केटायन कभी कलर देता है क्या? नहीं देता ना। ओके। 31 An aqueous solution of the substance gives white PPT on treatment with dilute HCl। मतलब dilute HCl के साथ white PPT मिल रहा है, इसका मतलब इस सॉल्ट में जो केटायन है वो ग्रुप 1 का है। With dissolves on heating, यहीं से बात पता चल गई, लेड है, लेड Pb2+। याद कर लो बेटा, लेड को कई बार बता चुका हूं। PbCl2 dissolves on heating, है ना। 32 में A और C ऑप्शन। 32 में लिखा इन द थर्ड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस द precipitate employed is a mixture of in third group of qualitative analysis the precipitate employed, precipitate गलत लिखा है यहाँ पे, reagent employed is a mixture आना चाहिए, reagent precipitate reagent आएगा, is a mixture of ammonium chloride and ammonium hydroxide। If ammonium chloride is not available in the laboratory and mixture doesn't contain manganese, nickel, cobalt cations, we can use। अच्छा नहीं, मैग्नीज और निकल कोबाल्ट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या होगा, यानी फोर्थ ग्रुप में जिंक को छोड़कर बाकी सब है। वी कैन यूज अमोनियम सल्फेट नहीं कर सकते, अमोनियम सल्फेट बेटा यूज करेंगे तो फिफ्थ ग्रुप में बेरियम और स्ट्रांसियम के सल्फेट आपको मिल जाएंगे थर्ड ग्रुप में, ठीक है ना। बॉम्बे यूज नहीं कर सकते, कार्बोनेट यानी उनके कार्बोनेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आता है सी यानी अमोनियम नाइट्रेट हम यूज कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को ऐसा ही क्वेश्चन अभी पिछली बार मैंने डिस्कस किया था और उसमें अमोनियम नाइट्रेट को मना इसलिए किया था कि अमोनियम नाइट्रेट जब H2S गैस पास कराओगे तो अमोनियम नाइट्रेट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कैलकुलेट आएगा। 33 33 सर। 33 में क्या है, नॉट बट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रेसिपिटेट विद दिस बट नॉट विद दिस, क्लोराइड है। अरे एसीटेट दोनों के सॉल्युबल हैं, एसीटेट बताओ कितना चार्ज है, बोलो एसीटेट पर कितना नेगेटिव चार्ज, हमको जवाब दो। -1। हाँ तो -1 दोनों देते हैं क्या पीपीटी? नहीं देते ना। 34 येलो अमोनियम सल्फाइड में कौन डिसॉल्व होता है, कौन नहीं डिसॉल्व होता है, जवाब दो। सेकंड डिसॉल्व नहीं होता है और सेकंड भी डिसॉल्व हो जाते हैं। 35 यस सर 35
देखो बस 5 में 6 बजे बेटा रोक लूंगा, ठीक है ना, जितना डिस्कशन होगा हो जाएगा, है ना। यस सर, हाँ सर 35 का सी। आगे ही डाउट है एक मिनट। 3 separate samples of a solution of a single salt gives these results। यानी एक ही सैंपल के उन्होंने एक ही सॉल्ट के 3 सैंपल बना लिए। वन फॉर्म व्हाइट पीपीटी विद एक्सेस अमोनिया। देखिए एक्सेस अमोनिया से पीपीटी बन रहा है, इसका मतलब एक्सेस अमोनिया में वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा, और व्हाइट आ रहा है, इसका मतलब पी ब्लॉक का कोई केटायन है। ठीक, अगला है वन फॉर्म व्हाइट पीपीटी विद डाइल्यूट HCl, मतलब NaCl इसका क्लोराइड सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, मतलब क्या लेड हो गया। कौन किसके क्लोराइड इनसॉल्युबल है? क्लोराइड किसका इनसॉल्युबल है? सिल्वर का हो गया, मर्क्यूरस का हो गया, लेड का हो गया। लेकिन अमोनिया के साथ व्हाइट बना रहा है, अमोनिया के साथ व्हाइट यही बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ब्लैक बनाएगा, ये ग्रे बनाएगा, Ag2O बनेगा, यहाँ पर Hg2O बनेगा, और Hg2O तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। ओके, लेड आ गया बेटा, लेड नाइट्रेट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 36 which is not soluble in by dilute HCl, which is not dissolved by dilute HCl, दिल्ली आ जाएगा बेरियम सल्फेट। 37 मालूम है आपको? 38 सर 38 में देखिए लिखा क्या है कि cation present in slightly acidic solution, this one, the reagent when added in excess to this solution would identify separate in, एक ही स्टेप में फेरिक आयन को सेपरेट कर दे। अमोनिया आएगा बॉम्बे, अमोनिया आएगा, क्योंकि अमोनिया डालेंगे तो फेरिक आयन जो है हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिंक आयन और कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। दिल्ली में कॉपर सेपरेट होगा और कलकत्ता में जिंक सेपरेट होगा, बाकी 2 रह जाएंगे। 39 यस सर 40 सर 144। 41 144 यस सर 144। 144 का फोर्थ। यस सर फोर्थ। ओके, सर 41 144 का फोर्थ ऑप्शन। फेरिक आयन गिव्स डीप ग्रीन, फेरिक आयन गिव्स Sir, deep on green boiling वाला। precipitate on adding potassium, फिर on boiling, okay, on boiling the solution having this is okay, सही है। कैसे? बाइकार्बोनेट है ना, तो आप हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट बदल जाएगा कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिल जाएगा। अरे जहाँ पे सॉफ्ट वाटर उसको उबाल के पीते नहीं पीते बेटा, Yes, ये तुमको न्यूट्रलाइजेशन में मैंने बताया, हाँ वही वाला है। यस सर 45 सर 41 सर 40 ये क्या मामला, 40 तक पहुंच गए तुम? या ब्रेडेड कलर का सोल्यूशन फेरिक आ गया, 40 में क्या डाउट? पोटेशियम थाउसानेट लिखा है ना बेटा, 1 सर बॉम्बे आ जाएगा फेरिक के साथ। और 41 में एक्सेस NaOH में सॉल्युबल कौन होगा? एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक सॉल्युबल होगा, कैलकाटा डिसॉल्व नहीं होंगे। 41 में A, B और D डिसॉल्व होंगे, C डिसॉल्व नहीं होगा। अभी इसी का तो यूज बेटा कई क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। 45 148 सॉल्युबिलिटी ऑर्डर सर 149। सर 48 46 46 48 46 सर 46 में when H2S gas is passed through HCl containing this, okay, it doesn't pressure। क्या पूछा सवाल तुमने, मजा आ गया बेटा। अरे ये तो बेटा सोच, यहाँ पर H2S HCl किसका है? ग्रुप रिएजेंट सेकंड का ना, फोर्थ वाला नहीं आएगा बेटा, तो फोर्थ नहीं बनाएगा ना बेटा, इसमें बाकी सब सेकंड ग्रुप के हैं, फोर्थ नहीं बनाएगा। 48 देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट ऑन रिएक्शन विद दिस एंड दिस फॉर्म व्हाइट। ये भी पिछले क्लास में तो बेटा आपको बताया, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट आएगा,
मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, फास्फेट में भी बताया और उधर वहां बताया था, है ना, जिसमें बताया था कि मैग्नीशियम के साथ एक्स्ट्रा और हम क्या डालेंगे, Na2HPO4 के अलावा, है ना। 49 में Sir, देखिए क्या उसमें- होगा बेटा, एक मिनट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ओरल अभी 2 मिनट समझना। P हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, P हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और Q हो गया अमोनिया। अब इन्होंने पूछा कि कौन कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, निकल कलर्ड बनाएगा, जिंक कलर्ड नहीं बनाएगा, क्रोमियम कलर्ड बनाएगा, कॉपर कलर्ड बनाएगा, खत्म हो गया सवाल। बेटा जिंक D10 है तो कहां से कलर बना देगा, ये तो सब बिना D10 है ना, कुछ बस हो ओके जाएगा। तो बिना रिएक्शन की D10 देख के लगा दी। यस सर, D10 देखन हो गया। अरे जिंक, अरे D10 से तो आएगा बेटा। आप ये बताओ, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाना, अमोनिया किसके साथ कलर बनाएगा, D1 से D9 वाला, खत्म हो गया। जो D10 है तो वो कहां से कलर बनाएगा, सीधी बात है ना। अच्छा 150 बेटा, बस सर, 150 कितने सवाल दिए थे बेटा, 150 सर, 180 दिए थे। 150 ही दिए होंगे, 30 क्वेश्चन दिए होंगे मैंने। अच्छा Sir, चलो अगले क्लास में 126 थोड़ा और तुम डिसाइड किए। 1 सर आपने कहा था और भी 36 कर लेना, 3 क्लास यही होमवर्क है सर। 136 में 6 में कैसे डिसाइड किए? बेट डिसॉल्व कौन नहीं होगा आप बताइए, बेरियम सल्फेट। तो बेटा कितनी बार से पढ़ा रहे हैं आपको, सल्फेट किसका सॉल्ट है बेटा बताओ मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड का है कि नहीं। यस अब भी Yes, मेंस sir. में उसमें आरटी में भी बेटा पूछ रखा है मैंने, और मैंने कई बार बताया कि सभी पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट। ओके, तो अगले क्लास में आप लोग का होमवर्क करके आप करके लगे 151 से 197 सर, स्टार्टिंग वाले दे दो एक बार। कर लो तुम लोग। तो 180 तक कर लो, नहीं 180 तक कर, एक मिनट स्टार्टिंग के दे दो। 197 दे दो ना सर, 17 ये तो क्वेश्चन बेसिक तलब है सर 180 तक। ऐसा करो पूरा 197 तक कर पाओगे तुम लोग, 40 यस सर, क्वेश्चन कर कर लेंगे लेंगे। सर, कर लेंगे। नहीं No, सर, no, नहीं नहीं, मैं- दूसरे होमवर्क भी होते सर, नहीं। हाँ सर, नहीं होगा। 180 तक करके आओ, यस सर। 180 तक करके लाओ, 180 तक करके लाओ। अरे डिस्कस भी तो कराना है, तुम लोग तो हर सवाल में जैसे वो पैसेंजर ट्रेन पहले नहीं चलती थी, चली रुक गई आगे बढ़ ही नहीं पा रही स्टेशन टू स्टेशन, है ना। तो इसलिए टाइम भी तो लगता है ना बेटा डिस्कस करने। ओके सर, पहले की 60 चलो, क्वेश्चन। पहले कौन से 60 क्वेश्चन, अरे वो कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे। तुम लोग तो ऐसा सवाल करते हो जैसे छोड़ ही देंगे, करें। अच्छा एक बेटा और रह गया था यहाँ पे, आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी, लेकिन मेटलर्जी से पहले एक काम करते हैं, पहले हम आपको एक 2 कॉलम रह गए थे डिस्कस करने को, वो मैं आपको बता देता हूँ। याद है ना आपको बेटा, यस सर। सर उस टाइम एक छुड़वाया कॉलम रह गया था बेटा, इसको वो पहले खत्म करा दो। हाँ ठीक है ना। हेलो यस हेलो सर। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ये देखिए मैंने मार्क भी कर रखा है बेटा, थायोसल्फेट मैंने पढ़ा दिया है ना। तो थायोसल्फेट रिएक्शन में सिल्वर के साथ, ये थायोसल्फेट वाले कॉलम में सिल्वर के साथ पहले सिल्वर थायोसल्फेट का पीपीटी बना, और इस स्टैंड कराने वार करने पर A2S बन गया ब्लैक, और एक्सेस में डिसॉल्व हो गया कॉम्प्लेक्स। लेड के साथ लेड थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी, वार करने पर PBS एक्सेस में डिसॉल्व हो गया। कॉपर के साथ पीपीटी और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 465 वाला, साल में 365 दिन होते, 465 वाला कॉम्प्लेक्स। मरकरी, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ हाँ,
मर्क्यूरिक थायोसल्फेट हो गया बेटा, 1 करने पर HgS एक्सेस में डिसॉल्व हो गया। बिस्मथ के साथ PPT फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बता रखा था मैंने आपको कि थायोसल्फेट बेटा 6th पीरियड वालों के साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा ही बनाएगा, जैसे लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, मरकरी हो गया, है ना। और 1 करने पर HgS का PPT बनता है। Rn के साथ ये बता दिया था मैंने आपको। Rn का एक एग्जांपल है, पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा वॉलेट कलर का, फिर यहाँ पर आएगा, पूरा आ गया। अब देखो पहले नहीं आपको समझ में आता, एक सिल्वर सल्फाइड वाला भी बेटा छुड़वाया था, सल्फाइड वाला, ये भी मैंने आपको बता रखा। सिल्वर में डालेंगे तो सिल्वर सल्फाइड PPT बनेगा। बॉयल करने पर बेटा क्या होगा, सिल्वर का रेजिड्यू आएगा। याद आ रहा ना आपको? हेलो यस सर। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, लेड सल्फाइड का PPT आ गया स्पेरिंगली, बाकी सब खत्म, इस पे कुछ नहीं। तो ये दोनों बेटा कॉलम हो गए। और ये लास्ट वाला एक बार और देख लीजिए। लास्ट वाला, यस सर। लास्ट वाला मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सबसे बॉटम से। बॉटम में बेटा देखो यहाँ क्या लिखा है, ये मैग्नीज है ना। इस पीरियड Yes, देखो sir. यहाँ पे मैग्नीज वाला पीरियड है ना। तो मैग्नीज में क्या हुआ यहाँ पे, मैग्नीज के टाइप PbO2, Pb3O4, Pb2O3, सोडियम बिस्मथेट एंड पेरोक्सी डाइसल्फेट के साथ कराई इन द एसिडिक मीडियम। ये सभी बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट है। मीडियम यहाँ बेटा एसिडिक है, तो मैग्नीज 2 ऑक्सीडाइज कहाँ जाएगा? मैग्नीज 2 का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? बोलिए 7 बोलिए। 7 में। मैग्नीज 2 ऑक्सीडाइज 7 में प्लस जाएगा, 7 तो परमैग्निक बन गया, परमैग्निक बन गया। अब देखो यहाँ पर आयरन वाला केस देखो, ये फेरिक आयन के साथ बेटा, फेरिक आयन के साथ 2 ऐसे एनायन हैं जो ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन देते हैं। एक है एसीटेट और दूसरा है थायोसानेट। देखो ये यहाँ पर आ गया, देखो ये आ गया ना एसीटेट और थायोसानेट, ये देखो आ गया। पहले हम पढ़ाते तो कोई फायदा नहीं, कुछ समझे नहीं, आवाज आपको सब समझ में आ रहा है। देखो क्रोमियम वाले में देखो, क्रोमियम में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कली मीडियम, क्रोमेट बन गया। ब्रोमीन वाटर अल्कली मीडियम में क्रोमेट बन गया। बाकी सिल्वर नाइट्रेट, लेड एस्टेट, बेरियम क्लोराइड, इनके साथ क्रोमेट का PPT आया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड के साथ CrO5 बन गया। तो CrO5 ब्लू कलर का लिखा है ना, देखो। हेलो दिख रहा है बेटा? यस ओके, CrO5 ये सभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ा, ये हो गया। इसके साथ ये तो फास्फेट का PPT ठीक है। ये SnCl2 वाला देखो, ये टिन है ना बेटा, टिन बिस्मथ को रिड्यूस कर दे। जैसे बिस्मथ है ना, ये जानते हो नहीं जानते? ये देखो मैंने आपको बताया है कि अगर बिस्मथ क्लोराइड अगर हम ले लें, बिस्मथ क्लोराइड अगर हम ले लें, है ना, बिस्मथ क्लोराइड अगर हम ले लें, तो बिस्मथ क्लोराइड क्या होगा बेटा, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, आपको याद होगा, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, एक हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्शन हमने आपको बताई होगी, BiCl3 प्लस एक्सेस वाटर, इसमें बन गया था BiOCl, व्हाइट टर्बिडिटी प्लस HCl। हमने आपको बताया था HCl में ये BiOCl डिसॉल्व हो जाता है। इसी पे एक रिएक्शन और बहुत अच्छा है, जैसे टिन है ना, टिन हम ले लें और 2 प्लस एक्वस और बिस्मथ ले लें, एक्वस, ये यहां पर क्या होगा, SN4 प्लस एक्वस आ जाएगा और बिस्मथ का यहाँ पे बिस्मथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेजिड्यू। टिन बिस्मथ को, इसका एक्चुअली पीरियोडिक उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, बिस्मथ है, कॉपर है। तो टिन क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन से जो टिन मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वालों को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, वो वाला कंसेप्ट लगा यहाँ पे। अच्छा हेलो, ये पूरा आ गया। इसके बाद
ये कॉपर वाला रिएक्शन, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। हाँ, एक कॉपर वाला और देखिए, हमने आपको बताया है कि कॉपर, एक ही वाला रिएक्शन देखिए, कॉपर 2 की रिएक्शन होती है थायोसानेट के साथ। तो पहले यहां पर क्यूप्रिक थायोसानेट बनता है ना, क्यूप्रिक थायोसानेट बनता है और बहुत ही स्लो रूम टेम्परेचर पर IMR होता है और CuSCN बन जाएगा N प्लस SCN होल ट्वाइस आएगा, थायोसानोजन आएगा। ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसा हमने आपको बताया था, याद है ना? इसी के पैरेलल में ये वाली रिएक्शन है, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 साट और CuCN होल ट्वाइस रूम टेम्परेचर पर फास्ट होगा IMR CuCN N प्लस सैनोजन। ये बेटा याद है ना आपको रिएक्शन? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। ये रिएक्शन, और इसमें हमने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का सबसे ज्यादा कौन हुआ? I माइनस साइनाइड। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद ये लास्ट में हमने आपको बता रखा कि सिल्वर आयन उन सभी ऑक्सी एनायन जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज है कलर पीपीटी बनाता है, जैसे ASO3 3 माइनस, ASO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। देखो, ये देखो यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर आर्सेनाइट येलो, सिल्वर आर्सेनेट कलर्ड एंड सिल्वर फास्फेट येलो। तो ये वाला भी हो गया। तो पूरा बेटा सॉल्ट एनालिसिस खत्म हुआ, पूरा डिस्कशन हो गया, है ना? अब अपन लोग आज से स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी। मेटलर्जी की शीट मेटलर्जी आएगा। कुरियर में नहीं आई है सर। यस सर, शीट भी नहीं आई, आपके नोट्स भी नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, ना आने दो, क्या क्या दिक्कत है? आप मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओगे ना? हाँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, यस यस, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ा देते हैं। और शीट अभी क्या सब लोगों के पास आई कि नहीं आई बेटा? नहीं, सर फिनिक्स थ्योरी ऐप पर वाली तो शीट है किसी पे बेटा। नहीं आई सर, फिनिक्स पे भी नहीं है। नहीं, फिनिक्स ऐप की शीट थ्योरी पर उस पे होगी ना बेटा? नहीं सर, नहीं है। सर ऑफलाइन आ हेलो, गई। फिनिक्स, नहीं नहीं, फिनिक्स फिनिक्स ऐप पर फिनिक्स, फिनिक्स ऐप पर, एक मिनट जरा, मैं थोड़ा एंड करूंगा बेटा, एंड करके दोबारा ज्वाइन कराता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, ये मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सर, कैंसिल।